हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया और एक टाइप के क्वेश्चंस कराए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उससे ज्यादा को उसको शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूँ, जो क्वेश्चंस देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चाहे गलत लिखे, सही लिखे, डजंट नॉट मैटर, बट आप लिखे जरूर, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है। तो मेरा मानना है आपको जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ उसका मेरे को सोल्यूशन आप दोगे, ठीक है। मैं आपसे यही आशा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज हम चलेंगे थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे और नेक्स्ट टाइप पे। जो आपका टाइप होगा ये टाइप 2 होगा और टाइप 2 में हम जो देखेंगे वो न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। थोड़े एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल होंगे, बट आप डरिए मत। मैं ट्रिक ऐसी बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट ऐसे समझाऊंगा, आप आराम से बहुत सेकंडों में आप क्वेश्चन करके लेके जाएंगे। डालिएगा टाइप 2। टाइप 2 हमारा सर्ट एंड इंडिसेस की सेकंड क्लास है आज। सेकंड क्लास में हमने टाइप 2 हम पढ़ेंगे और टाइप 2 में हमने देखा रूट एक्स। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा ये है रूट एक्स में रूट एक्स। पहले हमारा क्या था, जो क्वेश्चन था वो इन्फिनिटी तक जाता था। पहले क्वेश्चन ये था रूट एक्स टिल इन्फिनिट, मतलब रूट से शुरू होकर एक्स से और इन्फिनिटी तक जाता था। वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं थी, कोई स्टेप डिफाइंड नहीं थे। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट टाइप है, उसमें क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है। कैसे? रूट एक्स में रूट एक्स फिर रूट एक्स, मतलब एक हमारा रूट एक्स, दो रूट एक्स, तीन रूट एक्स, 3 बार रूट एक्स दिया है। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका आंसर क्या है। देखिए अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में एक्स की पावर 7/8, लेकिन ये 7/8 लाने के लिए हमें पहले बेसिक समझना पड़ेगा और फिर हम समझेंगे कि ये 7/8 आया कैसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना बेसिक। देखिए मैं मानता हूं पहले आपको बेसिक आना चाहिए, फिर आपको ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही आएगा तो आप तभी ट्रिक बना पाओगे। आप खुद ट्रिक बनाओगे, मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा, ट्रिक आप खुद बनाएंगे। मैं आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक बनते ही आप ट्रिक करोगे कि ट्रिक तो बन गई, आंसर तो इस टाइप का हो गया सोल्व, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने y बराबर मान लिया, अच्छा ठीक है। y बराबर कोई भी वैल्यू मान लो, या x बराबर ही मान लो, x बराबर मान लिया, ये x बराबर रूट एक्स और रूट एक्स। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। मैंने मान लिया x बराबर ये है। अब मैंने आपको बताया था जहां पे आपको रूट दिखे वहां पे आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको दिखा रूट है, गुस्सा आया, आपने क्या करा, एक स्टेप, रूट की एक ही दवाई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट अगर एक तरफ है एक तरफ नहीं है तो उसको रूट हटाने की केवल एक ही दवाई है, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग कर दो, रूट अपने आप हट जाएगा। तो मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक ही तो रूट हटेगा। अब कोई बात नहीं, एक हटेगा, एक ही हटाइए, मतलब हमने क्या करा, एक बार स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन इधर एक्स हो गया, इसका रूट हट गया, फिर भी हमारे पास रूट एक्स बचा। अब मैंने सोचा कि 2 स्टेप तो और हैं, 2 बार और कर लेते हैं, तो मैंने 2 बार और कराया। अगली बार जब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर तो पहले से था, इसका एक स्क्वायर और हो जाएगा, एक हमारा इसका एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक जो रूट एक्स है इसका भी एक रूट हट जाएगा, फिर एक हमारा रूट एक्स बचेगा। इतना क्लियर है? नहीं आया समझ में? दोबारा समझिए। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने x बराबर पुट किया,
एक्स बराबर पुट करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। केवल एक बार करेंगे तो एक बार हटेगा, इसका रूट हट गया। ठीक है, अब जब इसका रूट हट गया तो इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स, ये बचा। हमने सोचा कि एक बार और करते हैं, तो हमने नेक्स्ट टाइम किया, तो फिर एक जो एक्स स्क्वायर था इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका रूट हट जाएगा, ये हमारा रूट में बचेगा। अब जो वैल्यू बची हमारे पास वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू रूट एक्स, ये आ गया। अब हमने सोचा एक रूट और बचा है, एक बार और कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर किया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, इतना नोट हो गया, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है, तो बोथ साइड मतलब सबका स्क्वायर होगा दोनों तरफ का, इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका रूट हट जाएगा। अब हमारे पास सोल्व करके स्क्वायरिंग करके बोथ साइड ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हम देखेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर ब्रैकेट में पावर दी हो, अब आप देखोगे कि बेसिक का यूज कहां पर है। अगर इस तरह से ब्रैकेट लगे हो और पावर दी हो तो पावर होती है मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां पे मेरा एक्स की पावर 8 हो गई, इधर कितने हो गई, 2 दूनी 4 2 6 1 7, एक्स की पावर 7, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7/8। मैंने आपको ये टॉपिक दोनों बेसिक समझाए थे, नहीं समझाए थे? मैंने समझाया था अगर वैल्यू बराबर में है, बेस सेम है, पावर चेंज है, तो अपॉन में आ जाएंगी। बेस सेम है, पावर चेंज है, एक तरफ ले जाओ, 7/8, आंसर 7/8, वैल्यू क्या है 7/8। समझ में आ गया? टाइप 2 बड़े आराम से कर ले जाओगे। अब ट्रिक क्या बनी, अब बात करते हैं ट्रिक की। ये तो हमारा बेसिक था, बेसिक। अब बात करते हैं ट्रिक क्या बनी। देखिए, क्वेश्चन से हमने ट्रिक बताएंगे, आप आंसर देखिए और ट्रिक में बताऊंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ठीक है, ये था। अब इसको देखिए भाई, मैंने कहा था अगर रूट में दिया हो और यहां पे कुछ भी ना दिया हो तो क्या यहां पे 2 मानते हैं, हम मानते 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है। ठीक है, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जितनी बार भी लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। जो इनकी मल्टीप्लाई करके आया है उसमें से माइनस करके एक ऊपर लिख दो, आंसर एक्स की पावर 7/8। एक्स का मान निकाल रहे हैं, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी, माइनस 1 करके ऊपर लिख दिया, आंसर आया। सबसे दांत तरीक पढ़ के देखिए, मैथ बिल्कुल सिंपल है, ऐसी क्वेश्चन करोगे देख के आंसर आएगा, देख के आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने क्या करा, जिसके यहाँ पे कोई नहीं होता उसका 2 होता है भैया, रूट में जिसके पास कुछ नहीं होता उसका 2 होता है। मैंने क्या करा, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, सबको 2 बराबर होता है, बांट दिए। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बारी है, 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। जो 8 आया उसको हम एक्स की पावर में नीचे लिखेंगे और उसमें से एक पावर घटा के हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने अभी प्रूव किया था, इधर ज्यादा है पावर 8, इधर पावर 7 है, तो जब तुम्हारा 7/8 है। आंसर मुझे बताइए कितने सेकंड का क्वेश्चन है। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद मैं आपका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, √5 पहला। दूसरा √7 ठीक है। थर्ड क्वेश्चन √11 3 क्वेश्चन है, जल्दी से इनको 3 क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन 2 से 3 सेकंड के उसके सॉल्यूशन होंगे, जल्दी करिए।
चलिए हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका क्या आंसर होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 15/16, 5 की पावर। आप अगला देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 की पावर 7/8। ठीक है, इसका देखते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 11 की पावर 31/32। आगे भी आंसर बिल्कुल सिंपल है। बेसिक से ट्रिक बनाई है। बिल्कुल पहले बेसिक समझाया, फिर ट्रिक बनाई है। पहले आपको बेसिक बताया, उसके बाद हमने ट्रिक समझी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर वैसे नहीं हो रहा तो आप बेसिक से चले जाइए, बेसिक से नहीं हो रहा तो ट्रिक से चले जाइए, लेकिन क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड तो किसी को लगेंगे नहीं इस तरह के क्वेश्चन करने में, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है। ठीक है, और ट्रिक कब समझिए? पहले मैंने आपको बेसिक बताया। देखिए ट्रिक तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पढ़ना पड़े, उसके बाद आप ट्रिक खुद बनाएं, तो आप खुद समझ के देखेंगे कि ट्रिक कैसे बनती है। ट्रिक कोई नहीं होती, ट्रिक होता है जुगाड़। एक तरह से चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कुछ नहीं। लेकिन बेसिक होता है, चलेगा, दौड़ेगा और 100% दौड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। वो होमवर्क के क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद मैं आपका जो है वो क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन के आंसर देगा उसका मैं नाम वगैरह लेके बाकायदा उसका पूरा बायोडाटा में बताऊंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें डाउट में, अगर कोई क्वेश्चन इसमें डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता सकते हैं। मैं उसका आपको फिर से सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, समझा दूंगा मैं दोबारा से क्वेश्चन। अब 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। उसके बाद आपका टाइप 2 कंप्लीट होता है। टाइप 1 टाइप 2 2 ट्रिक आपके हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, √3 √3 √3 √3 √3 √3। उसके बाद √13 √13 √13 √13। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका √17 √17 √17 √17। ठीक है, एक और लिख लो, √17। फोर्थ क्वेश्चन आपका 31 अंडर रूट में, फिर 31 अंडर रूट में, फिर 31 अंडर रूट में। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेशन, आपको किसी बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो टाइप करूंगा उसी के आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल करिए, आपको ये इनफ है। आप टाइप समझिए, बेसिक समझिए। ठीक है, और हमारे चैनल को, अंकित एजुकेशन को सभी को इतना फैला दीजिए, सब जगह शेयर करिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी ये क्लास जो सब तक पहुंचेगी, और सब तक पहुंचेगी सबका भला होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगे। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो अगर आपको अच्छा न लगे तो कोई इससे बेनिफिट नहीं है सब्सक्राइब करके। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो मत करना। ठीक है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं ये नहीं कि जरूर करिए करिए करिए, लेकिन अच्छा लगे तो जरूर करना, नहीं लगे तो मत करना। लेकिन कंटेंट आपको 100% अलग मिलेगा, बेसिक से मिलेगा, टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा, और Z1 और सबसे अलग डिफरेंट क्वेश्चन इतने में करा दूंगा। किसी भी टॉपिक जो मैं कराऊंगा उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आपको किसी बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, मैं एक ही टाइप से करीबन एक ही टाइप के 10 से 8-10 क्वेश्चन में करा लेता हूँ। होमवर्क भी देता हूँ, यहाँ पे भी कराता हूँ। ठीक है, समझाता भी हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी कैसी लगी जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नई उत्साह के साथ। ठीक है, इनका आंसर जरूर लिखिएगा, जरूर सोल्व करके देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।